कि आपके पास 20 रुपया है। अगर आपके पास 20 रुपया है, मान लेते हैं यहाँ पे हम 20 रुपया आपके पास है। अगर बोला जाए कि इसका जो है 10% दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, मतलब 20 का 10% कहने का मतलब क्या, हम ऐसा जब चिन्ह देंगे इसका मतलब क्या कि परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत। तो हमें 20 का 10% निकालना है, मतलब 20 का हमें 10% किसी को दे देना है। तो 10% जो है अपने आप में एक संख्या नहीं है, वो जो संख्या दिया हुआ है, जो जिसका निकालना है, जिस रुपया का हमें निकालना है, उसका 10% यानी 10वां भाग, 20 रुपए का हमें 10वां भाग किसी को देना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? 20 का हमें 10% निकालना होगा, तो कैसे करेंगे? 20 का कितना निकालना है? 10। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएं कि प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 रुपया पर, मतलब 100 नंबर है एक परसेंटेज का, ठीक। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज अगर हटा देंगे तो इसके नीचे हमें क्या कर देना है? 100 लिख देना है। परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो हमारा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब हमें इससे कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा? 2 और 1, 2 एकम 2, यानी 2 रुपया, यानी जो है 20 रुपये का 10% कितना हुआ? तो 2 हुआ। यही हमारा परसेंटेज का, उसको हम अगर अगले आदमी को देना होगा तो 2 रुपया हम देंगे, ठीक। इसी प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अगर बोला जाए कि 100 का कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 100 हो गया, 100 का बोला जा रहा है यहाँ पे कितना? तो 30%। इसे हम प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं या प्रतिशत का हम चिन्ह दे सकते हैं। 100 का 30% निकालिए, ठीक। 100 का 30% जैसे निकालने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे 100 का 30, 100 का बोला जा रहा है, का को हम क्या बोलते हैं? तो गुना बोलते हैं, ठीक। का को हम गुना बोलते हैं। का मतलब क्या हुआ? तो गुना हुआ। 100 का 30, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें हमेशा बेस जो होता है परसेंटेज का वो 100 होता है, यानी जो आधार होता है वो 100 होता है। हम परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 ही लिखते हैं, ठीक। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया। हमें परसेंटेज हटाएंगे तभी हमें उसका परसेंटेज निकल आएगा, उस संख्या का परसेंटेज निकल के आएगा। तो 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। 10 गुने 3, 10 गुने 3 बच गया, तो 10 तिया 30, तो क्या आ गया उसके आंसर? यानी 30 आ गया। 100 का 30% कितना हुआ? तो 30 हो गया, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा संख्या रहे, जैसे कि मान लीजिए आप बड़ा संख्या रहे कि 5000 है, 5000 का अगर बोला जाए कि 5% कितना होगा, अगर 5000 का 5% बोला जा रहा है कि कितना होगा, तो क्या करेंगे? आपको बताया वो संख्या है, उस संख्या को लिख देंगे। का मतलब क्या होता है? तो का मतलब गुना होता है, तो गुना 5% निकाला तो परसेंटेज को हटा देंगे और उसके नीचे हमें 100 लिख देना है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? तो प्रतिशत का मतलब ही 100 है, पूरी 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करने वाला होता है, कैंसिल कर देंगे। 50 गुने 5, 50 गुने 5 तो 50, 25, 250, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 5000 का 5% कितना हुआ? तो 250 हो गया। तो इस प्रकार आप परसेंटेज को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आगे देखिए, कुछ इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, तो भिन्न का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई संख्या 2/5 या 3/4, इसका मतलब क्या हुआ? भिन्न के रूप में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। अब हम क्या बताएं कि कोई भी परसेंटेज है उसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब क्या हुआ? बटे के रूप में, यानी पूर्ण रूप से संख्या के रूप में, 2/4, 3/5, 6/8, कोई भी कुछ भी संख्या हो उसी रूप में हमें बदलना है, ठीक। तो हमें प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा। तो 10% बदलने के लिए 100 से भाग देना, इसका मतलब परसेंटेज को हमें हटाना होगा। परसेंटेज को जैसे हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100 से भाग देना है, तो
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आप बटे में 100 लिख दिए तो कितना बचा 1/10। यही हमारा भिन्न में बदल गया, यानी 10% जो है 10% कितना भिन्न हुआ तो 1/10 भिन्न में हो गया।